बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। हम सभी लोग पढ़ रहे हैं बहुपद, जिसमें आज हमारी टॉपिक है कि बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों में संबंध। तो देखिए, बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में जो संबंध है उसको हम सभी लोग प्रश्नावली को सॉल्व करते चलेंगे और उसी में हम सभी लोग समझते चलेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पहला दिया हुआ है x² - 2x - 8। देखिए बच्चों, ये द्विघात बहुपद है और हम सभी लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो मैक्सिमम 2 होते हैं। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो मैक्सिमम यानी कि अधिकतम 3 होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब हम ये जो द्विघात बहुपद है इसका शून्यक निकालेंगे। देखिए, इसके शून्यक 2 होंगे जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इस द्विघात बहुपद को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे, है ना। अब देखिए फैक्टर कैसे करेंगे। ये जो 8 यहाँ है ये इस x² के गुणांक के साथ गुणा होगा। जब ये इसके गुणांक के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा, देखिए अभी समझिए इसको। 8 जब इसके साथ गुणा होगा तो देखिए इसका गुणांक कुछ नहीं है यानी कि 1 है। तो ये जब इसके साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 8x²। ये यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब देखिए इसका हमें फैक्टर करना है, किसका, 2x का। अब 2x को हम ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि जिसको जोड़े या घटाएं तो -2x रहे और उसको गुणा करें तो हो जाए क्या, -8x²। तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे। देखिए -4x और +2x। देखिए जब 4x में से 2x घटाएंगे तो आएगा -2x और जब 4x को 2x के साथ गुणा करेंगे तो देखिए 4 दूनी 8 और x की घात 2, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। तो ऐसे इसका फैक्टर कर लेंगे। अब देखिए फैक्टर कैसे करेंगे, x², फिर ये माइनस रखेंगे। इसको हमने तोड़ा है किसमें, 4x + 2x और ये रहेगा -8। अब देखिए ध्यान से समझिए, 2 पद इसको अलग रखेंगे और इसको अलग रखेंगे। अब देखिए इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो यहाँ हम x कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा x, है ना। एक x निकल गया तो यहाँ बचा x और ये माइनस ऐसे आएगा और यहाँ x निकल गया तो यहाँ बचा 4। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ हम +2 कॉमन लेंगे, है ना। 2 यहाँ है और 2 से ये कट जाएगा, 2 चौक 8। तो यहाँ हम जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा केवल x और ये माइनस ऐसे आएगा। और देखिए 2 से जब हम 8 को भाग देंगे यानी 2 जब बाहर कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 4। अब देखिए यहाँ भी x - 4 है यहाँ भी x - 4 है तो x - 4 को हम एक ब्रैकेट में रखेंगे और जो बाहर है इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे यानी कि x + 2। अब ध्यान से देखिए बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है उसके मैक्सिमम 2 ही शून्यांक होते हैं। तो ये देखिए x - 4 और x - 2 ये क्या है, शून्यांक है, यानी इसको हम 0 के बराबर कर लेंगे। और देखिए जब x - 4 ये 0 के बराबर होगा तो यहाँ x का मान निकल के आ जाएगा 4। और यहाँ देखिए जब x + 2 ये 0 के बराबर होगा तो यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा -2। कैसे आया, देखिए x + 2 = 0। तो देखिए x इधर रखेंगे और ये 2 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी x = -2। ऐसे यहाँ x - 4 = 0 जब रखेंगे तो x इधर रहेगा और -4 उधर जाएगा तो ये +4 में हो जाएगा।
तो ये हमारे दो शून्यांक हो गए। अब क्वेश्चन कह रहा था निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो ये तो हमने निकाल लिया है ना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद में दो ही शून्यक होते हैं, तो दो शून्यक हमारे निकल आए। अब क्वेश्चन कह रहा है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हमारे शून्यांक निकल आए। अब देखिए बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं जो द्विघात बहुपद होता है वो अपने सिंपल फॉर्म में जब होता है तो होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, है ना। ये जो है इसी फॉर्म में यहाँ है। तो देखिए अब हम सभी लोग क्वेश्चन में ज्ञात करेंगे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो देखिए ये हमारा पहला शून्यांक है, ये दूसरा शून्यांक है, तो हम मान लेंगे, माना बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। हम सभी लोग पढ़ रहे हैं बहुपद, जिसमें आज हमारी टॉपिक है कि बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों में संबंध। तो देखिए बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में जो संबंध है उसको हम सभी लोग प्रश्नावली को सॉल्व करते चलेंगे और उसी में हम सभी लोग समझते चलेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पहला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए बच्चों ये द्विघात बहुपद है और हम सभी लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो मैक्सिमम 2 होते हैं। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो मैक्सिमम यानी कि अधिकतम 3 होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब हम ये जो द्विघात बहुपद है इसका शून्यक निकालेंगे। देखिए इसके शून्यक 2 होंगे जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इस द्विघात बहुपद को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे, है ना। अब देखिए फैक्टर कैसे करेंगे, ये जो 8 यहाँ है ये इस एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा होगा। जब ये इसके गुणांक के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा, देखिए अभी समझिए इसको, 8 जब इसके साथ गुणा होगा तो देखिए इसका गुणांक कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो ये जब इसके साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। ये यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब देखिए इसका हमें फैक्टर करना है, किसका, 2x का। अब 2x को हम ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि जिसको जोड़े या घटाएं तो -2x रहे और उसको गुणा करें तो हो जाए क्या, -8x स्क्वायर। तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए -4x और +2x। देखिए जब 4x में से 2x घटाएंगे तो आएगा -2x, और जब 4x को 2x के साथ गुणा करेंगे तो देखिए 4 दूनी 8 और x की घात 2, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। तो ऐसे इसका फैक्टर कर लेंगे। अब देखिए फैक्टर कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर फिर ये माइनस रखेंगे, इसको हमने तोड़ा है किसमें, 4x + 2x और ये रहेगा -8। अब देखिए ध्यान से समझिए, 2 पद इसको अलग रखेंगे और इसको अलग रखेंगे। अब देखिए इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो यहाँ हम x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x, है ना। एक x निकल गया तो यहाँ बचा x और ये माइनस ऐसे आएगा और यहाँ x निकल गया तो यहाँ बचा 4। ऐसे यहाँ देखिए यहाँ हम +2 कॉमन लेंगे, है ना, 2 यहाँ है और 2 से ये कट जाएगा, 2 चौक 8, तो यहाँ हम जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा केवल x और ये माइनस ऐसे आएगा। और देखिए 2 से जब हम 8 को भाग देंगे यानी 2 जब बाहर कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 4। अब देखिए यहाँ भी x - 4 है यहाँ भी x - 4 है,
तो x माइनस 4 को हम एक ब्रैकेट में रखेंगे और जो बाहर है इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, यानी कि x प्लस 2। अब ध्यान से देखिए बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है उसके मैक्सिमम 2 ही शून्यांक होते हैं। तो ये देखिए x माइनस 4 और x माइनस 2 ये क्या है, शून्यांक है, यानी इसको हम शून्य के बराबर कर लेंगे। और देखिए जब x माइनस 4 ये शून्य के बराबर होगा तो यहाँ x का मान निकल के आ जाएगा 4। और यहाँ देखिए जब x प्लस 2 ये शून्य के बराबर होगा तो यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा -2। कैसे आया, देखिए x प्लस 2 बराबर 0, तो देखिए x इधर रखेंगे और ये 2 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी x बराबर -2। ऐसे यहाँ x माइनस 4 बराबर 0 जब रखेंगे तो x इधर रहेगा और -4 उधर जाएगा तो ये +4 में हो जाएगा। तो ये हमारे 2 शून्यांक हो गए। अब क्वेश्चन कह रहा था निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो ये तो हमने निकाल लिया है ना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद में 2 ही शून्यक होते हैं, तो 2 शून्यक हमारे निकल आए। अब क्वेश्चन कह रहा है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हमारे शून्यांक निकल आए। अब देखिए बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं जो द्विघात बहुपद होता है वो अपने सिंपल फॉर्म में जब होता है तो होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, है ना। ये जो है इसी फॉर्म में यहाँ है। तो देखिए अब हम सभी लोग क्वेश्चन में ज्ञात करेंगे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो देखिए ये हमारा पहला शून्यांक है, ये दूसरा शून्यांक है, तो हम मान लेंगे, माना। तब देखिए शून्यांकों का योग जो होगा, शून्यांकों का योग यानी ये जो शून्यांक निकल के आए हैं इनका जो योग होगा, अल्फा और प्लस बीटा का जो योग होगा वो क्या होगा, -b/a के, है ना। अब आप कहेंगे ये -b/a कहाँ से आया, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ x स्क्वायर का जो गुणांक है वो ये है और ये x का जो गुणांक है ये b है और ये c है ना। ये जो अचर पद है ये c है। तो देखिए शून्यांकों का योग जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा, इसको हमने मान लिया है, और ये होता है -b/a के बराबर। ऐसा आपके किताब में सूत्र में भी दिया गया है। तो देखिए अल्फा और बीटा को हम जोड़ेंगे तो अल्फा हमारा ये है 4 प्लस ये देखिए -2 है ना, और बराबर रखेंगे। देखिए b क्या है, -b/a यहाँ है, तो b हमारा यहाँ हो जाएगा -2 और -2 ये है और -b ये है। एक माइनस ये हुआ और एक माइनस ये हुआ, जब 2 माइनस आपस में मिलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, है ना, प्लस हो जाएगा। और b का मान यहाँ दे रखा है 2, तो ये हो जाएगा 2। और ये का मान क्या है यहाँ, देखिए x स्क्वायर का गुणांक जो है वहाँ यहाँ वो 1 है, तो यहाँ हम ऐसे 1 रख देंगे। अब देखिए ये 4 है, ऐसे रखेंगे। देखिए ये प्लस है माइनस है, ब्रैकेट जब हटेगा तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा और इधर हो जाएगा 2, 2 बराबर 2, है ना। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा था शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमने शून्यांक ये ले लिया और गुणांक ये ले लिया। अब देखिए शून्यांकों और गुणांकों में हमने संबंध जब निकाला तो 2 इधर आया शून्यांक में और 2 इधर आया गुणांक में, यानी कि ये सत्यता की जांच हो गई। इसी प्रकार अब हम सभी लोग शून्यांकों का गुणनफल देखेंगे। जब शून्यांकों को गुणा करेंगे, देखिए शून्यांकों का
गुणनफल, यानी कि अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा, ये हो जाएगा c बटा ये के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? c बटा ये के बराबर। देखिए अल्फा हमारा निकल के आया है 4 और बीटा निकल के आया है -2, तो 4 को जब -2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा c बटा ये के बराबर। c हमारा क्या है यहाँ देखिए -8 है ना, और ये क्या है देखिए x² का गुणांक 1 है, तो इसको ऐसे रखेंगे। जब किसी संख्या के बटे में 1 होता है तो उसका मतलब कुछ नहीं होता है, चाहे तो 1 लिखें या ना लिखें। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा -8, और इधर क्या है -8, है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा था देखिए द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक हमने ज्ञात कर लिया। पहला था x बराबर 4 और दूसरा शून्यक था x बराबर -2। बच्चों देखिए शून्यक क्या होता है, ये जो शून्यक निकल के आया है यानी x का मान जब हम इसमें 4 रखेंगे तो इस द्विघात बहुपद का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा, या फिर x बराबर -2 रखेंगे तो इस बहुपद का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। तो यही शून्यक होते हैं। तो इस द्विघात बहुपद में 2 शून्यक निकल के आए, है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन कह रहा था शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो हमने संबंध के सत्यता की जांच कर लिया। देखिए जब शून्यक को हमने जोड़ा तो ये होता है -b बटा a के बराबर, तो शून्यक को जब हमने जोड़ा तो ये -b के बराबर आ गया, यानी ये सत्यता की जांच हो गई। उसके बाद शून्यकों का हमने गुणनफल निकाला, और जब इन दोनों को गुणा किया यानी कि अल्फा और बीटा को गुणा किया तो ये होता है c बटा a के बराबर, और ये भी यहाँ सत्यता की जांच हो गई। तो बच्चों क्वेश्चन में जैसा कि पूछ रहा था वैसे हमने इसको सॉल्व कर दिया, और इस प्रकार हम मानते हैं कि आप सभी लोगों को द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में जो संबंध होता है वो समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसे आप सॉल्व कर लीजिए, और यदि कोई भी पॉइंट या कोई भी चीज़ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।